देखो इस क्वेश्चन का हमको डोमेन फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन है देखो, log बेस 2 x प्लस 3 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इसका डोमेन निकालना है। देखो दो फंक्शन है, एक फंक्शन न्यूमरेटर में है जो log है और एक देखो डिनोमिनेटर में है, ध्यान दो। ठीक है, न्यूमरेटर का फंक्शन log में है और ये फंक्शन देखो डिनोमिनेटर में है। तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के उसका इंटरसेक्शन चाहिए होगा, क्योंकि जब दो फंक्शन प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होते हैं तो अगर हमें उनकी फाइनल डोमेन चाहिए तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन चाहिए होगा। ध्यान दो, देखो जैसे न्यूमरेटर है, देखो न्यूमरेटर में ये फंक्शन है, इसका डोमेन निकालना तो कैसे निकालेंगे बोलो, log के आगे जो टर्म है इसको कर देंगे पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन क्या हो गया बोलो -3, है ना। log के आगे के टर्म को क्या बना देंगे बोलो पॉजिटिव, x ग्रेटर देन -3। अच्छा अब देखो डिनोमिनेटर ये है, अब हम ये चाहेंगे कि भाई ये टर्म जीरो ना हो, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, सब कुछ अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि ये टर्म जीरो ना हो, तो अगर हम इसको जीरो के बराबर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0, x कॉमन लिया x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लिया x प्लस 2। अब देखो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, तो x की वैल्यू क्या हो गई -2, x की वैल्यू क्या हो गई -1। मतलब हमें x की ये वैल्यूज नहीं चाहिए, है ना, हमें x की ये वैल्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि इन वैल्यूज पर हमारा डिनोमिनेटर जीरो होगा और फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो हमें ये चाहिए लेकिन ये नहीं चाहिए। ये क्या है बोलो, ये है -3 से इंफिनिटी, उसमें से ये पॉइंट्स निकाल देंगे। कौन कौन से पॉइंट्स, -2 और -1। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर, क्योंकि -3 से ज्यादा, -3 से बड़ी वैल्यूज, -3 से बड़ी वैल्यूज का मतलब क्या हो गया बोलो, -3 से इंफिनिटी, और -3 से इंफिनिटी जाएंगे लेकिन ये पॉइंट देखो बीच में मिलेंगे, क्योंकि जैसे मान लो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। मान लो अगर हम -3 के आगे जाना चाहते हैं तो बीच रास्ते में देखो ये पॉइंट्स हमको मिलेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे देखो, -2 मिलेगा और -1 मिलेगा, और ये चाहिए नहीं। तो -3 से इंफिनिटी में से इन दोनों पॉइंट्स को निकाल दिया। देखो सेट है, सेट, सेट का मतलब सिर्फ दो पॉइंट, कौन कौन से, -2 और, इंटरवल नहीं है, सेट है, सिर्फ -2 और -1 को निकालना है। और देखो यही अपने क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, नोट करो सब बच्चे ध्यान से इसको। अभी और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको। पहले इन्हीं को आप घर पे दोबारा करें, और जब ये हो जाएंगे इसके बाद किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, है ना। इनमें से बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पुराने आईआईटी के आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। लिखे सब बच्चे, अभी मैं पुराने आईआईटी के आए हुए क्वेश्चंस को एक साथ भी सॉल्व करा दूंगा। लिखिए सब बच्चे ध्यान से इसको। देखो बच्चों, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है हमको, और ये पूरा अंडर रूट है, log ऑफ x -2 बेस a और mod x, पूरे का अंडर रूट एक साथ है। और हाँ, a 0 1 के बीच में है, ये दिया गया है, क्योंकि मैंने बताया था log में बेस या तो 1 से बड़ा होता है या 0 1 के बीच में होता है। देखो ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, पूरे टर्म को पॉजिटिव करेंगे। देखो रूट के अंदर पूरे के पूरे टर्म को एक साथ पॉजिटिव कर दिया जाए। देखो ये mod x ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दिया जाए, है ना, पूरे टर्म को एक साथ पॉजिटिव कर दिया जाए। अब देखो ध्यान दो, यहां पर क्या होगा, एक्चुअली mod x तो पॉजिटिव होता है, तो मतलब हम mod x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ mod x 0 भी होता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि x 0 नहीं है ऐसा मान लिया जाए, और फिर mod x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या होगा, log बेस a mod x -2 ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। इसको मान लिया जाए कि ये 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो mod 0 क्या हो जाएगा, 0, जो पूरा फंक्शन अनडिफाइंड कर देगा। तो हमने ये मान लिया कि ये 0 नहीं है, अगर 0 नहीं होगा
तो मॉड x हमेशा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ध्यान दो। अब देखो जैसे लॉग है, इनइक्वालिटी है, बेस 1 से कम है, तो मैंने क्या बताया था, अगर लॉग में इनइक्वेशन है और बेस 1 से कम है तो इनइक्वेशन बदल जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, देखो मॉड x माइनस 2 और लेसर इक्वल टू a रेज टू दी पावर 0, क्योंकि देखो ये होता है ना, ये इसकी पावर में जाता है हमेशा। मैंने बताया था लॉग की इक्वेशन में पहले भी आपको, लॉग हट जाता है, ये इसकी पावर में जाएगा, बेस 1 से कम है इसलिए इक्वेशन चेंज होगा। और हाँ, ये पूरा टर्म ग्रेटर देन 0 भी अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ध्यान दो, क्योंकि लॉग के आगे का टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जब मैंने लॉग की इक्वेशन आपको समझाई थी वहां पर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाए थे, ध्यान से देखो। ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 2, पावर 0 का मतलब वैल्यू 1 हो गई और ग्रेटर देन 0 हो गया, ये भी ध्यान दो, क्योंकि पूरा का पूरा टर्म हमें ग्रेटर देन 0 करना है। अब देखो डबल इक्वेशन है, एक इक्वेशन देखो ये है ना, और एक इक्वेशन देखो ये है, डबल इक्वेशन देखो क्या हुआ, मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना, मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो मॉड की वैल्यू पॉजिटिव तो होती है लेकिन इक्वल टू 0 भी हो जाती है, इसलिए इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू r माइनस 2, है ना। मॉड की वैल्यू पॉजिटिव तो होती है लेकिन x बराबर 2 पर मॉड इक्वल टू 0 भी हो जाता है, जो नहीं लेना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बोलो, r माइनस 2। देखो इसको ध्यान दो, मॉड ऑफ x माइनस 2 लेसर इक्वल टू 1, तो x माइनस 2 बोलो क्या होगा, ये हो जाएगा -1 से लेकर के 1 तक, है ना। याद है रिजल्ट मॉड का, मॉड ऑफ x लेसर इक्वल टू k, तो x क्या होता बोलो, -k से लेकर के k तक होता है। देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या हुई, 2 ऐड कर दो तो 1 से लेकर के 3 तक हुई। लेकिन ध्यान दो x को 2 नहीं लेना है, ये कहता है कि x को, क्योंकि मॉड x ग्रेटर देन 0, मॉड हमेशा 0 से बड़ा होगा, है ना, यानी x की वैल्यू हम कुछ भी रखें आंसर 0 से बड़ा आएगा। लेकिन समस्या ये है कि x बराबर 2 पर वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी और 0 के बराबर नहीं चाहिए, तो इसलिए x क्या हो गया बोलो, r माइनस 2 हो गया। और यहां से देखो x ये आया। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, ध्यान दो यहाँ पर इंटरसेक्शन जब हम इन दोनों का लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 1 2 3, लेकिन 2 नहीं चाहिए तो 2 को माइनस कर दो, क्योंकि ये कह रहा है सब कुछ चाहिए 2 नहीं चाहिए। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल 1 to 2 ओपन और यूनियन 2 to 3 क्लोज, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। और देखो यही अपना आंसर भी है, ये भी सही है ये भी सही है, मतलब क्लोज इंटरवल 1 to 3 चाहिए, क्लोज इंटरवल 1 to 3 चाहिए, लेकिन उसमें से 2 नहीं चाहिए, 2 माइनस कर दिया, तो क्लोज इंटरवल 1 2 ओपन यूनियन 2 ओपन और 3 क्लोज, यही अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया, ध्यान दो, ठीक। तो देखो हम लोग डोमेन्स के क्वेश्चन बहुत सारे कर रहे हैं और अभी हम रेंज के क्वेश्चन भी करेंगे, पहले ही मैंने कराए थे। हर टाइप के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, सारी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन में आपको सारे के सारे कवर कर दूंगा यहाँ पर। और उसको पहले आप इन क्वेश्चन को देख देख के करिए और उसके बाद फिर इनको बिना देखे करिए, फिर किसी भी किताब के आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लिखो सब बच्चे ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन का डोमेन चाहिए है अंडर रूट ऑफ, पूरा अंडर रूट है, फिर एक और अंडर रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 माइनस मॉड एक्स। इस क्वेश्चन का हमको डोमेन चाहिए। तो क्या करेंगे, ध्यान दो यहां पर, ये पूरा अंडर रूट है तो रूट के अंदर के नंबर को पॉजिटिव कर दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। देखो पूरे रूट के अंदर के टर्म को पॉजिटिव कर दो, ठीक है। अब दो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट ऑफ 5 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया बोलो, मॉड ऑफ एक्स। इसको इधर ले लिया तो पूरा टर्म ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया बोलो, मॉड ऑफ एक्स हो गया। अब देखो ध्यान दो यहां पर, जैसे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव है, और अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। अगर दोनों टर्म पॉजिटिव होते हैं
तो हमेशा हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। देखो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, देखो ऐसे लिखिए पहले, अंडर रूट एक्स माइनस 5 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ बोलो, a स्क्वायर का मतलब रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बोलो 5, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस देखो 2 रूट a इंटू रूट बी, तो हो गया रूट 5 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 और ग्रेटर इक्वल टू देखो मॉड एक्स का स्क्वायर मतलब सिंपल एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, मॉड एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो मैंने बताया था पहले भी आपको कि मॉड एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, तीनों बातें आपस में बराबर होती हैं। ध्यान दो, अब देखो क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट हट गया प्लस इसका स्क्वायर हट गया प्लस 2 टाइम दिस इनटू दिस, देखो ये आ गया। देखो ये -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, बच जाएगा 2 रूट 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। ध्यान दो, अब देखो क्या हुआ, 2 रूट 5 से डिवाइड कर दो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान दो, रूट का रिजल्ट हमेशा ही पॉजिटिव होता है, रूट का रिजल्ट हमेशा ही पॉजिटिव होता है, लेकिन दिक्कत देखो ये है कि रूट के अंदर का नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमें रूट के अंदर के नंबर को पॉजिटिव करना है, क्योंकि पूरे के पूरे रूट का आंसर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता ही होता है। देखो यहां से क्या मिल गया, x माइनस रूट 5, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो गया बोलो, x प्लस रूट 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। वेबी का मेथड लगा दिया जाए, x की वैल्यू क्या हो गई बोलो अंडर रूट 5, यहां से क्या हो गई बोलो माइनस अंडर रूट 5, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, पूरा टर्म पॉजिटिव चाहिए, तो x क्या हो जाएगा बोलो लेसर इक्वल टू माइनस रूट 5 या ग्रेटर इक्वल टू रूट 5, मतलब x ऐसा होना चाहिए। ठीक है, देखो इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी x या तो रूट 5 से ज्यादा हो या माइनस रूट 5 से कम हो, मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि माइनस रूट 5 और रूट 5 के बीच x को नहीं होना चाहिए, x नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, x इसके बीच नहीं होना चाहिए, मतलब या तो x रूट 5 से बड़ा हो या x माइनस रूट 5 से छोटा हो। आप इसको ऐसे समझिए, देखो ध्यान दो, यहाँ पर जैसे कि मान लो ये हमारा नंबर लाइन है, यहां पर है माइनस रूट 5 और ये है प्लस रूट 5, तो हम चाहते हैं क्या बोलो कि x या तो रूट 5 से ज्यादा हो या x माइनस रूट 5 से कम हो, यानी x माइनस रूट 5 और रूट 5 के बीच में नहीं होना चाहिए। वही देखो हमने लिखा कि x इसके बीच में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r माइनस, है ना, माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5 ओपन इंटरवल, एक ही बात है, जो देखो अपना आंसर है, तो एक ही आंसर को कई तरीके से लिख सकते हैं, यानी x या तो रूट 5 से बड़ा हो या माइनस रूट 5 से छोटा हो, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 के बीच में नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी कह सकते हैं कि r में से ओपन इंटरवल माइनस रूट 5 और प्लस रूट 5 को माइनस कर दिया। ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने ओपन इंटरवल माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 को r में से माइनस कर दिया, मतलब ये वैल्यू नहीं चाहिए। तो एक ही आंसर को लिखने के कई अलग अलग तरीके यहाँ पर हैं। ठीक, तो ये देखो अपना आंसर आ गया, सब बच्चे इसको ध्यान से नोट करें। अभी मैं और भी क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं पहले। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज 0 1, देन डोमेन ऑफ एफ लॉग एक्स बेस ई प्लस एफ कॉस एक्स इज, 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। देखो जैसे एफ एक्स का डोमेन ये है, देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। एफ एक्स का डोमेन ये है, इसका मतलब जो हमारा एक्स है वो 0 और 1 के बीच में है। ध्यान दो, फंक्शन का डोमेन ये है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। ध्यान दो,
इस पूरे फंक्शन का डोमेन चाहिए। तो मतलब इसका डोमेन अलग निकालो, इसका डोमेन अलग निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। देखो अब जैसे इसका डोमेन चाहिए तो इसका मतलब जो हमारा log x बेस e है ये 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जो x है वो 0 और 1 के बीच में है। x का मतलब क्या, तो जैसे इस फंक्शन में x ये हो गया, ये हमारा x हो गया, तो ये x 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर x की प्लेस पर ये है, तो x की प्लेस पर ये है तो इसको हमने 0 1 के बीच में रख दिया, क्योंकि फंक्शन का डोमेन ये है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में दी गई है, ध्यान दो। देखो अच्छा, इसी प्रकार इसका डोमेन निकालेंगे तो cos x को लेंगे 0 और 1 के बीच में, क्योंकि इसमें x की वैल्यू ये है और हमें cos की वैल्यू चाहिए 0 और 1 के बीच में। देखो ध्यान दो, अब यहां से x निकालो, देखो बेस e है 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो ग्रेटर देन e की पावर 0 लेस देन e की पावर 1, तो x क्या हो गया बोलो 1 और e के बीच में आ गया। ध्यान दो, देखो ग्रेटर देन e की पावर 0 लेस देन e की पावर 1, e की पावर 0 का मतलब क्या हो गया बोलो 1, e की पावर 1 क्या हो गया बोलो e, तो x की वैल्यू 1 और e के बीच में होनी चाहिए। और ये कहता है x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए cos, इन दोनों को एक साथ देखना है तो क्या करेंगे, देखो हम लोग cos का ग्राफ बनाएंगे। देखो ये cos का ग्राफ है, देखो ये होता है cos का ग्राफ, ऐसे करके ये cos का ग्राफ हो गया। ध्यान दो, ये वाला पॉइंट 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया। देखो x चाहिए 1 से लेकर e तक, देखो 1 यहां कहीं होगा, 1 यहां कहीं होगा, और देखो e क्या होता है 2.71 और पाई क्या होता 3.14, तो e यहां कहीं होगा। ध्यान दो, π/2 का मतलब मैंने क्या बताया था 1.57, π/2 का मतलब मैंने क्या बताया बोलो 1.57, तो π/2 का मतलब 1.57, 1 उसके पीछे होगा, पाई का मतलब 3.14, e होता है 2.71, तो e उसके पीछे होगा। तो अब हमें x लेना है 1 और e के बीच में। देखो ये 1 और e के बीच में चाहिए और cos भी पॉजिटिव चाहिए, तो देखो ये 1 से लेकर e तक, देखो ये वो पार्ट है जहां पर cos पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू 1 और e के बीच में चाहिए है। ध्यान दो, 1 और e के बीच में चाहिए और cos को पॉजिटिव चाहिए। देखो ये वो हिस्सा है जहां पर cos पॉजिटिव है, क्योंकि इस हिस्से में cos क्या हो रहा है बोलो नेगेटिव, जो नहीं चाहिए। इस हिस्से में cos पॉजिटिव है और यही हमको चाहिए, तो ये वैल्यू क्या हो गई बोलो 1 से लेकर के π/2 तक। ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। ध्यान दो सब बच्चे, ठीक है। देखो 1 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि देखो x 1 के बराबर नहीं है, और π/2 को शामिल नहीं करना, क्योंकि cos की वैल्यू 0 के बराबर नहीं करनी। हाँ, अगर cos 0 के बराबर करना होता तो π/2 को शामिल कर लेते, या x यहाँ 1 के बराबर होता तो 1 को भी शामिल कर लेते। तो x की वैल्यू क्या आ गई बोलो 1 और π/2 के बीच में, क्योंकि 1 से e तक जाना था, लेकिन π/2 के आगे देखो cos हो रहा है नेगेटिव, तो x क्या आ गया बोलो 1 और π/2 के बीच में। तो यही देखो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। देखो बी वाला पार्ट, ओपन इंटरवल 1 से लेकर के π/2। ठीक है, करिए सब बच्चे इसको।